हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, लास्ट जो असाइनमेंट थी ऊप से रिलेटेड वो आप सब ने कर ली थी? कोई इसमें इशू हो, कोई मसला हो तो आप बताएं। आगे हम लोगों ने अपना टूल्स मैंने आपको बताए थे लास्ट टाइम, जो उनसे वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिए थे। और बाकी जो उनसे मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को लास्ट क्लास में ऊप से रिलेटेड भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बताई थी, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिए थे। ठीक है। और बाकी ये कि अब हमने टूल्स की तरफ मूव करना है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को क्लियर करना है। ठीक है। और कोशिश किया करें कि जिनके असाइनमेंट्स के अंदर कोई इश्यूज़ वगैरह होते हैं, कोई मसला होता है, उसको आप पहले ख़ुद करने की कोशिश किया करें। ठीक है। अगर मसला होता है तो आप पूछ लिया करें, वैसे कोई इशू नहीं है। ठीक है। बाकी हम लोग जो सा नेक्स्ट अपना मूव करेंगे वो हम लोग करेंगे इसके ऊपर HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप। ठीक है। ये हमने 2 to 3 क्लासेस में कवर करना है। ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे टास्क होंगे, आपके ने टास्क को सबसे पहले करना है। ठीक है। और फिर हम लोगों ने नेक्स्ट अपना जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करना है, देन रिएक्ट की तरफ जाना है हमने। अच्छा, बूटस्ट्रैप क्या होती है? आप सबको आइडिया है बूटस्ट्रैप का कि व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप? जिसको पता है बूटस्ट्रैप क्या होती है वो जस्ट माइक ऑन करे और बताए कि बूटस्ट्रैप क्या होती है। कोई भी आइडिया हो, कुछ भी पता हो बूटस्ट्रैप के बारे में, बेसिकली बूटस्ट्रैप है क्या? बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क होता है। हम्म। जी असद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फर्स्ट सलाम। ऑफ ऑल सामने भाई बूटस्ट्रैप ना यानी कि एक ना ये फ्रेमवर्क है जो हम्म। कि यानी कि हेल्प करती है आल यानी कि क्या करने में हेल्प करती है? डिजाइन को वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करती है आई थिंक। हाँ, रिस्पॉन्सिव तो करती करती है। आ, और उसकी यानी आ, कि हर डिवाइस के लिए। हाँ जी। हर डिवाइस के लिए उसमें मीडिया क्यूरीज तो लगती हैं, बट इसका बूटस्ट्रैप का जो मेन आपका होता है ना पर्पस, वो ये होता है कि बूटस्ट्रैप आपके जितने भी, लाइक आप कह सकते हो कि अगर हम एक घर बनाते हैं, घर का हम लोग सबसे पहले ग्रे स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड HTML। हम लोग थोड़ा सा उसके अंदर जब थोड़ी एडिशन करते हैं कि हम लोगों को अब इसमें पेंट वगैरह की ज़रूरत है, हम CSS यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे घर के अंदर लाइक अलाइनमेंट, ठीक है, घर के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस बढ़ाई जा सकती हैं, स्टाइलिंग्स विद रिस्पेक्ट टू स्टाइलिंग। फिर हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं, मींस के एक बनी बनाई चीज़ को हम यूज़ करते हुए उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि वो एक स्ट्रक्चराइज चीज़ बने, टेढ़ी मेढ़ी ना हो चीज़ें। ठीक है। फिर हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं कि चलो घर तो बन गया, लेकिन अभी रहने के काबिल नहीं है। ठीक है। हम लोग करते क्या हैं उसमें, लाइक जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक उसके अंदर वायरिंग शायरिंग और अपनी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। पानी की पाइपलाइन वगैरह हो गई, गैस की पाइपलाइन, सारा कुछ डाल के उसको रेडी कर लेते हैं, लेकिन वो भी वर्केबल नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, अपनी जो सी मेन आपकी वायरिंग होती है लाइट की, उसको हम वापडा के साथ अटैच करते हैं, बैकएंड से सप्लाई लेते हैं। ऐसे ही पानी का भी ऐसे ही है, गैस का भी ऐसे ही है। तो क्या होता है, ये सारा कुछ ये फ्रंट एंड और बैक एंड की एग्जांपल है। ठीक है।
रियल टाइम एग्जांपल फ्रंट एंड और बैक एंड की इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है मेनली जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर भी और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी, ठीक हो गया। और फिर हम देखते हैं कि हमें एज सच इसमें एक एक्सटेंडेड फीचर क्या है। आप कहते हैं जी हमारे पास 2 करोड़ है, हमने 2 करोड़ में एक घर बनाना है, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कि जी हम लोगों ने एआई करना है। एआई बेसिकली चीज़ क्या है? एआई इज़ नॉट अ डेवलपमेंट, ठीक है। एआई यू कैन से दिस इज़ जस्ट अ फीचर, दिस इज़ एक्सटेंडेड फीचर, ठीक है। 2 करोड़ आपकी पॉकेट अगर करती है, आप अपने पॉकेट से उसको लगाते हो किसी चीज़ के ऊपर, तो यू हैव, आपने उसको बिल्डअप कर लिया। उसके बाद आपने एआई को एज अ चैटबॉट फीचर एआई ऑटोमेशन के लिए बैकएंड पे यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मेन चीज़ होती है। एआई हेल्पफुल होती है, बट एआई को हम स्टार्ट में अगर यूज़ करना यूज़ कर दें तो वो हमें अपना डिपेंडेंट कर देती है। आपकी कह लें कि सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। आप उसमें उस चीज़ को सोच नहीं सकते, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं आप कर सकते अपने माइंड से, ठीक है। तो एआई, चैट जीपीटी, ये सारा कुछ सारे डेवलपर यूज़ करते हैं, ये नहीं कि कोई यूज़ नहीं करता। जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है वो भी यूज़ करता है। बट होता क्या है उसमें और हमें डिफरेंस क्या होता है? जो बिगिनर्स होते हैं उनको भी करनी नहीं चाहिए स्टार्ट में। हाँ, एक पॉइंट पे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप भी करोगे। लाइक जूनियर डेवलपर के रोल्स के बाद आप लोग एसोसिएट डेवलपर जब आप बन जाओगे, देन यू हैव टू यूज़ चैट जीपीटी, बट उससे पहले नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप अगर एक जगह पे चीज़ मेरे से समझ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, यू हैव 2 to 3 प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बजाय इसके कि आप यूट्यूब पे जाओ इस तरह से करो। यूट्यूब पे आप जब जाते हो तो यूट्यूब पे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है, मैंने कॉन्सेप्ट दिया, एक चीज़ बताई, आपको वहाँ समझ आई नहीं आई वो उसकी अलग बात है। आपने जब यूट्यूब को देखना स्टार्ट कर देना तो आपको क्या होना है, आपको वो कॉन्सेप्ट किसी और तरह बताएगा, मैंने किसी और तरह बताएगा। मसला क्या होगा कि दोनों कॉन्सेप्ट इंटरलिंक करेंगे और आपको कन्फ्यूजन होगी। आप कहोगे तो वो भी समझ नहीं आ रहा, ये भी समझ नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है? एक तो W3 स्कूल्स है, उसके बाद दूसरा जो सा आपका है प्लेटफॉर्म वो है फ्री कोड कैंप, ठीक है। ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको जितना हो सकता है यूज़ करें, इनको जितना हो सकता है इनसे फ़ायदा उठाएं। नहीं तब भी समझ आती मुझे बताएं, मैं आपको उसके रिलेटेड छोटे छोटे टास्क दे दूंगा। जितना आप लोग टास्क करेंगे उतना आपके हाथ से चीज़ गुजरेगी और उतना ही आपको समझ आएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को अगर नहीं समझ आता फिर भी यू कैन से टू मी, आई अरेंज द क्लास फॉर यू, इस क्लास से हट के उसमें वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बात ये है कि चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। मस मेन पॉइंट मेरा ये है, ठीक है। मेन पॉइंट यही है कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। हम लोग, मैंने आपको पहले दिन फर्स्ट डे से जब सबको कॉल्स वगैरह इंटरव्यूज़ वगैरह किए थे, सबको यही कहा था कि आप लोगों ने अपनी चीज़ को बताना है, डरना नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर अब मैंने आपको बताई ये चीज़ आपने नहीं किया तो फिर ज़ाहिर सी बात है मेरा गुस्सा करना बनता है, ठीक है। मैं जब एक चीज़ में कंसिस्टेंट हूँ आपके साथ तो यू शुड ऑल्सो बी अ कंसिस्टेंट। इफ़ आई एम गिविंग यू 150% ऑफ माई साइड ओनली, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा यू शुड गिव मी योर 60 to 70%। 100% वो खुद ही हो जाता है। जब आप 60-70% की कोशिश करेंगे 100% वो खुद ही हो जाएगा। वो कैसे होगा? आपने अपनी सारा स्केजुलाइज किया तो पूरे डे का आपने स्केजुअल के मैंने आज इस तरह से ये करना है, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, मैंने खाना खाना है, मैंने इस इवेंट पे जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। एक दिन से डेवलपमेंट के लिए जस्ट यू अपने 4 घंटे निकाल लें, दिन में 3 से 4 घंटे डेवलपमेंट को दे दें। वो ये नहीं करना कि पढ़ना है, उसको पीछे ऊपर से नहीं उतारना, उसको समझ के करना है। बेशक 2 लाइनें कोड करो लेकिन समझ के करो, ठीक है। एक दिन के अंदर 4 घंटे इज़ इनफ फॉर द कोडिंग, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट, फॉर योर लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। इन चीज़ों पे जब फोकस करोगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपका कोई मसला नहीं आएगा आपको कभी भी। एक डेवलपमेंट का स्टैक है ना, मैंने आपको बताया कि जी फ्रंट एंड के अंदर हम लोग यूज़ क्या करते हैं, C++, OOP यूज़ करते हैं, HTML यूज़ करते हैं, CSS होती है, बूटस्ट्रैप होती है, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट है। आप देखें जी, मैंने जी पूरी अपनी फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया, बट उसमें आपकी कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कंप्लीट करके बाद में कहते हैं मुझे तो आता ही नहीं है,
मैं जब करने लगता हूँ तो मुझे तो मसला करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इसी वजह से करते हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं की होती। उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि जब तक आप अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं होगा आपने क्या किया हुआ। एनालाइजेशन इन द सेंस ऑफ आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट कवर हो गई, आप फ्रंट एंड के सारी चीज़ें लिख लें कि ये फ्रंट एंड में आता है। उसमें से अपने आप को एग्जामिन करो कि मुझे क्या क्या किस में कितना परसेंट अच्छा हूँ। ठीक है। आ- आप जब अपने आप को इस तरह से परसेंटेज के लिहाज से एग्जामिन करोगे तो आप कहोगे जब मुझे मेरी सी प्लस भी अच्छी है, मेरी ओ भी अच्छी है, मेरी एच टी एम एल भी अच्छी है, सी एस एस भी अच्छी है, हाँ मेरी जावा स्क्रिप्ट थोड़ी सी वीक है, तो जस्ट जावा स्क्रिप्ट को आपने थोड़ा अच्छा करना है, बाकी चीज़ों पर टाइम ज़ाया नहीं करना। तो दिस इज़ कॉल्ड द एनालाइजेशन। एनालाइजेशन इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट दैन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट चीज़ बात की है, जब तक अपने आप को एनालाइज नहीं ना करोगे तब तक वहीं पे रहोगे, वो चीज़ उसी तरह से रहेगी, वो आपको आती भी होगी आपको अगर नहीं आती। तो मेनली चीज़ ये है, इस तरह से अपने आप को एक तरह से लेके चलना स्टार्ट करो, आप देखो आपके अंदर कैसे चेंजेस आते हैं, चीज़ें आपकी कैसी खुद ब खुद जो सी सेट होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा बाकी जो सा है, हम लोगों ने जो नेक्स्ट चीज़ें अब स्टार्ट करनी है उसके अंदर जो मैंने टूल्स गए थे आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिए थे अपने लैपटॉप्स में सबने? सर एक बार रिवाइज कर दें वो टूल्स कौन से हमने आज क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, वो टूल्स थे, एक वी एस कोड था, विजुअल स्टूडियो कोड, और उसके बाद अच्छा आप लोगों में से मुझे ये बताएं कि अभी लैपटॉप से कौन सा बच्चा ज्वाइन है, लैपटॉप से किस किस ने ज्वाइन किया हुआ है? नहीं नहीं सर। अच्छा कोई भी ना, मैं बताता हूँ। उसवा आप अपनी ना स्क्रीन शेयर करो मेरे साथ। अब आप लोगों ने करना क्या है, उसवा स्क्रीन शेयर करेगी, मैं उसको जो जो चीज़ें करवाऊँगा आप लोगों ने सारे नोट डाउन कर लेनी कि इस तरह से क्या होता है। मैं आप लोगों को आज बताऊँगा कि रेपोजिटरी को आप लोग क्लोन कैसे करते हो, और उसके बाद आप लोगों को कुछ पैकेजेस हैं वो मैंने इंस्टॉल करवाने हैं। उस वक्त आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करो और सारे बच्चे इसको देखें, और जिसका लैपटॉप साथ है वो साथ साथ करता जाए, और जिसका नहीं है वो उसको नोट डाउन कर ले। अच्छा ये शो माई स्क्रीन, ठीक है। अच्छा उस वक्त आप नया टैब ओपन करो एक। आपने वी एस कोड इंस्टॉल कर लिया था? आपने माइक माइक ऑन कर लेना ज़रा। जी सर, वीएस कोड इंस्टॉल्ड है मेरे पास। ठीक है, और दूसरा आपने वो कर लिया था, क्या नाम है उसका, गिट बैश डाउनलोड कर लिया था? नहीं, वो अभी नहीं किया मैंने। ठीक है, इधर लिखो गिट बैश, ऊपर से ना गिट बैश लिखो यहाँ पे। मैं बताता हूँ क्या करना है उसका, गिट बैश। इसको ओपन करो, पहला लिंक ओपन जी। नहीं, एक मिनट, इसके अंदर ना स्पेस डालो। ये कौन सा ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा सर्च इंजन यूज़ कर रहे हो, याहू यूज़ कर? गूगल क्रोम, जी हाँ, याहू यूज़ हो रहा है याहू इस पे। याहू ना यूज़ किया करो, गूगल क्रोम यूज़ किया करो। अच्छा गिट बैश को ना आगे ओपन करो, एंटर जी। करो। इसके अंदर ना जी। नीचे आओ। गिट फॉर विंडोज़। इसके अंदर आप ऐसा करो, इसको पहले गूगल ओपन करो। गूगल। गूगल ओपन करो, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ना कन्फ्यूजन होती है इसमें कुछ ना, सर्च इंजन में मसले होते हैं, सर्च इंजन पुराने होते हैं उसमें चीज़ें उस तरह से नहीं आती। जी। इस पे गिट बाय, बैश आपका वो ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं हो रही। वो इंटायर स्क्रीन करो, आपने जस्ट एक विंडो की हुई, इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करो। ओके ओके, मैं दोबारा से करती हूँ शेयर। ठीक है। सर अब शो हो रही है? जी अब हो रही है। अच्छा यहाँ पे पहला लिंक ओपन करो। अब किट बैश ऐसे लिखना है आप लोगों ने, पहला लिंक ओपन करो। ओके। ये ऊपर जी हो गया। ऊपर ऊपर आ रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इसको डाउनलोड करो, क्लिक हेयर जहाँ पे आ रहा अच्छा। है ये, वो डाउनलोडिंग पे लग जाएगा अभी। अच्छा ये साइड पे जो से ये आ रही है डाउनलोड। ना, इसको क्लोज कर दो, ये क्लोज कर दो इसको यहाँ साइड से, ओके क्लोज कर दो इसको। अच्छा ओके। वो ऊपर से डाउनलोड जी। पे लग गया आपका, ठीक हो गया। जी हो रहा है डाउनलोड। अच्छा अब आपने नोड जेएस का वर्जन, नोड जेएस इंस्टॉल कर ली थी, नोड जेएस?
नहीं वो भी करना है मैंने, ठीक है, आज नो मैं नो यूनिवर्सिटी थी जिस ठीक वजह है, से नहीं नो कर पाई। नो नोड जेएस लिखो, इस पर लिखो नोड जेएस। ओके पहला लिंक ओपन करें। इसके अंदर आपने करना ये है कि ये आपका आ रहा होगा, एक मिनट नीचे आए, एक स्टेप बैक बस जाएं, एक स्टेप बैक जाएं ज़रा, बल्कि डाउनलोड पे जाएं, डाउनलोड पे क्लिक करें, वो ऊपर आ रहा है डाउनलोड। जी ये हाँ, ये अब सब ने कुछ नहीं करना, यहाँ से इस तरह ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, नीचे आओ, नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करो, जी और स्क्रॉल, ये देखो विंडोज़ इंस्टॉलर MSI, विंडोज इस पे इंस्टॉलर इस पे क्लिक करो। जी हो रहा है ये ये भी। भी हो जाता है आपका डाउनलोड अभी, ठीक है। ओके गिटहब बनाओ आपका गिटहब, जी गिटहब बना हुआ बस है। ठीक है, उसको ऐसे रहने दो, मैं बताता हूँ क्या करना है अभी आपने। ये दोनों इंस्टॉल होने दो, तो बाकी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। जी अच्छा, उतनी देर ओके आप अपना VS कोड ओपन करो। VS कोड आपका इंस्टॉल हुआ हुआ है ना? जी हाँ मेरे पास है। VS कोड को ओपन करो ज़रा। आज इंस्टॉलेशंस कर लें आप सारी, ये वाली जो मैं करवा रहा हूँ आपको भी, मैं पैकेजेस भी आपको बताता हूँ, ठीक है। बाकी जो सा मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें किस तरह से, क्या किसको किस तरह से लेके चलना है। अच्छा, साइड से ना इसमें एक्सटेंशंस आती हैं, उस पर क्लिक करो, साइड के अंदर ना जी एक्सटेंशंस पे क्लिक करो ज़रा। अच्छा, यहाँ पे जी लिखो, सबसे पहली पहली एक्सटेंशन लिखनी है आपने, मटेरियल आइकन थीम। मटेरियल आइकन। हाँ जी, मटेरियल आइकन थीम। ये फर्स्ट ही है, जी आई थिंक फर्स्ट ही होगी। इसका ना ब्लू से कलर का है, हाँ जी ये वाली है। इंस्टॉल करें इसको, जी हाँ ब्लू वाला है। इसको इंस्टॉल करें, और इसको पहले बाय डिफ़ॉल्ट सेट भी कर लें, इसको ट्रस्ट कर लें, ट्रस्ट पब्लिशर टू इंस्टॉल, जी और इसको आप कर दिया। ठीक है, अभी इंस्टॉल हो जाती, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सर ये मटेरियल आइकॉन थे एक्सटेंशन जो इंस्टॉल की है, किस लिए की है? ये बताता हूँ किस लिए की है, आप पहले इंस्टॉल करो सारी, फिर बताता हूँ इसका क्या मकसद सर है। पहला वाला, पहली सिलेक्ट कर, इंस्टॉल हो गई है। वो ऊपर से सिलेक्ट करो, मटेरियल आइकन थी, वो ऊपर आ रहा है ना आपका। मटेरियल आइकन थी। हाँ, उसको जी ऊपर ऊपर कर लिया। ऊपर वाले को सिलेक्ट करो, आपने गलत सिलेक्ट किया ना, उसको मटेरियल आइकन थीम को सिलेक्ट करना था। एक सेट फाइल, सेट यहाँ पे देखो, सेट फाइल आइकन थीम पे क्लिक करो, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है सर मटेरियल, कहाँ पे? मटेरियल आइकन थीम के अनइंस्टॉल के साथ आ रहा है सेट फाइल आइकन थीम। जी आ रहा है। इसको सिलेक्ट करो, हाँ, अब इसको सिलेक्ट करो, हाँ जी जी कर लो उसको सिलेक्ट, बस ठीक है, ओके है। अब एक नई एक्सटेंशन है, उसको इंस्टॉल करो, गिट लेंस। गिट लेंस ओके। सर जी जब आप बोलते हैं या उधर से आवाज आती है तो ये स्क्रीन स्टॉप हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? आपके नेट का इशू है यार, नेट का इशू अपना सेट करो। गिट लेंस, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ उसकी स्पेलिंग ना कुछ है, मैं कहा आई थिंक LENZ है आई थिंक। गिट लेंस ये ना इसमें स्पेस नहीं है, गिट लेंस इकट्ठा ही है, स्पेस नहीं ओके है। S है लेंस ही है, लेकिन उसमें स्पेस नहीं है। क्या? अच्छा, सर नो एक्सटेंशंस फाउंड। एक मिनट ठहरो, मैं आपको ना इसका नेम लिख के भेजता हूँ, आप उसको जस्ट ना गिट गिट एल लेंस का SL कैपिटल लिखो ना। ओके ये आ गई है, ये पहले वाली है, ये पहले गिट वाली है, लेंस आ गई है। ये पहले वाली है। ओके ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने करनी है बैश ब्यूटीफाई।
कौन सी? बैश ब्यूटीफाई। ओके, ये हो जाए उसके बाद। नहीं नहीं, अभी सर्च कर लो, साथ ही हो जाती इंस्टॉल। आप ऊपर सर्च करो, ये इंस्टॉल हो जाएगी खुद ही, इसका मसला नहीं है। बैश ब्यूटीफाई आप इंस्टॉल करें। ब्यूटीफाई। यस, ब्यूटीफाई, BUATIFY। ओके, बैश ब्यूटीफाई। यस, किधर गई? वो एक्सटेंशंस पे जाए ना आप, ये आ गई इंस्टॉल पहले वाली, ठीक हो गया। जी, इसको हो इंस्टॉल गई। करें। नेक्स्ट आपने करनी है ऑटो रीनेम टैग। ऊपर उसको सर्च करें, ऑटो रीनेम टैग। ओके, ऑटो रीनेम टैग। टैग के ये नाम, फर्स्ट वाली, नहीं नहीं नहीं, थर्ड वाली, थर्ड वाली, ये वाली थर्ड। ऑटो कंप्लीट टैग। यस, ये वाली है। ओके, सही। ऑटो रीनेम टैग फर्स्ट वाली भी करनी है आपने, फर्स्ट वाली भी करें इंस्टॉल। फर्स्ट वाली करती है। फर्स्ट वाली हो गई, नहीं, फर्स्ट वाली भी करें। जी फर्स्ट वाली भी हो रही है और थर्ड वाली भी हो रही ठीक है। हो गया। अच्छा, अब आपने करनी है नेक्स्ट आपकी है ऑटो क्लोज टैग। ओके, इसमें भी टैग वाली। यस, पहली वाली करनी है आपने, पहली हो गई। इसमें नहीं, अभी नहीं। ये इसको इंस्टॉल करो, बाहर चल। इसी को ऑटो क्लोज टैग वाली, ये जिसके साथ येलो कलर में लिखा हुआ है। जी जी, ये वाली करनी है आपने, ये इंस्टॉल आ सर गई। ये हो चुकी है, ठीक है ठीक है ठीक है। इंस्टॉल्ड है। अच्छा, नेक्स्ट आपने करनी है बूटस्ट्रैप 4। ओके, बूटस्ट्रैप 4। पहली वाली। ओके, आगे आपने करना है इसके बाद गिट ग्राफ। पहली वाली। पहली वाली टेलविंड। यार अभी टेलविंड जो सी, जब आपको काम शुरू कराऊंगा ना, जैसे आप जब काम शुरू करेंगे बूटस्ट्रैप भी करेंगे, टेलविंड भी करेंगे, दोनों करेंगे। जिसने अभी से टेलविंड करनी है अभी से ओके टेलविंड कर ले, और जिसने बाद में करनी बाद में भी कर सकता है, नो इशू, ठीक है। वो जस्ट होता ही है कि आपका टेलविंड जो सी है ना, लाइक टेलविंड आप कह सकते हैं कि CSS और HTML का मिक्सचर ही है, ठीक है। तो उसको हम उस तरह से लेके चलेंगे, जिसने यूज़ करनी वो कर सकता है, नो इशू। HTML CSS सपोर्ट, उसको डाउनलोड करें। पहले वाला हुआ आई थिंक। ये भी हो चुकी है साथ। ये आपने कर ली हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट करनी है इग्नोर प्रीटियर। इग्नोर स्पेस प्रीटियर, P कैपिटल, जी, प्रीटियर PRETT। डबल टी। यस, IER। ओके, इसमें आपने करनी है फर्स्ट वाली भी कर लें, और एक आप कर लें थर्ड वाली भी कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपने करनी है जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट्स। जावास्क्रिप्ट। आगे से आ जाएगी राउंड, ये थर्ड सेकंड वाली। ये वाली। जी, ओके, एक वो जावास्क्रिप्ट डिबगर है, वो भी डाउनलोड करें। नीचे 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 आ रही है, ऑलरेडी आ रही, सर्च नहीं करनी है, ऑलरेडी आ रही है। जी। ये नीचे नीचे, इससे नीचे वाली, ये बेबल कहाँ बेबल पे? बेबल जावास्क्रिप्ट के नीचे ओके, के, और ऊपर मिल गई। ऊपर जी, जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट, वो भी डाउनलोड करें। ओके। पीछे वाली कौन सी थी? कौन सी वाली? एक तो आपने कराई ना जावास्क्रिप्ट सिंपल, और दूसरी वाली कौन सी कराई? वो इग्नोर प्रीटियर। इग्नोर प्रिटियर के बाद जावास्क्रिप्ट जो आपने करवाई है, एक तो जावास्क्रिप्ट 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 डिबगर। ES6 कोड स्निपेट्स।
हाँ ये कर ली, इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आपने करनी थी वो जो इसके नीचे आ रही थी जावास्क्रिप्ट डिबगर। उसके बाद आपने करनी थी जावास्क्रिप्ट एंड डिबगर के बाद जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट नाइटली। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें। सर ये भी हो गई है। ठीक हो गया। अभी फ़िलहाल आप लोगों ने यही करनी है, उसके बाद अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको और भी करवाऊंगा। ये चीज़ें एक्सटेंशन इसीलिए कराई हैं, आपका काम इजी करने के लिए होती हैं। कुछ हमारे आप कह सकते हैं कि हम लोग जब कोई पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, कोई चीज़ें इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारी चलती नहीं है। वो इस वजह से नहीं चलती क्योंकि हमने चीज़ें इंस्टॉल नहीं की होती। ऑटो क्लोज टैग और ये सारी चीज़ें आपके एरर्स आपकी आप लोग जब तक अपने चीज़ों को पूरा, ये चीज़ें इसीलिए करवाई हैं ताकि आपके कोड में एक भी एरर होगा, एक भी एक्सेस चीज़ आ रही होगी जो यूज़ ना हो रही हो, या कॉल बैक कोई ऐसा यूज़ हो रहा है तो वो यहाँ पे उसको पॉइंट आउट कर देगा कि ये चीज़ इस तरह यूज़ हो रही है, इसको ख़त्म करें। तो उससे कोड का आपका कोड की क्लीनिंगनेस ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सटेंशन उसके लिए कुछ एक्सटेंशन मैंने इसलिए करवाई हैं ताकि कल को आप मेरे साथ काम करते हैं तो लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये होता है कि जी अगर कोई गलती कोई करता है स्टूडेंट तो लाइक उसका होता है कि ये मैंने कुछ होते हैं ना स्टूडेंट्स के हमने ये चीज़ नहीं की। ठीक है, तो उसके लिए भी एक एक्सटेंशन है, वो भी इंस्टॉल करवाई है। हर लाइन के आगे आपका नाम आता है कि ये इस बंदे ने किया और इस टाइम पे किया था। ठीक हो गया, तो कुछ एक्सटेंशंस वो हैं इसके अंदर। अच्छा, आप अपने ऊपर अभी फाइल पे क्लिक करें ज़रा, वो साइड पे जो फाइल आ रही है सबसे ऊपर, जी नीचे नीचे नीचे, ये वाली ये वाले पे क्लिक करें। ठीक है, अब यहाँ पे कोई फाइल बनाई है आपने ऑलरेडी का नहीं बनाई हुई अभी? पहले बनाई थी, अब न्यू बना लेती हूँ। अच्छा, अब ऐसा कर फोल्डर। इसको यहाँ पे ना क्रॉस करें, मैं बताता हूँ क्या करना है। आपने इसको क्लोज कर दें, अपने इसको ना वीएस कोड को क्लोज कर दें। ओके अच्छा, वो देखें कितना इंस्टॉल हो गया साइड से, कौन कौन सी क्या चीज़ कितनी इंस्टॉल हो गई है। अच्छा, सर, ये नोड 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 जेएस को ओपन जेएस ओपन। नोड जेएस को ओपन करें। इसको ना ओपन करके ना करें इसको ज़रा, डबल क्लिक करें इस पर। आ जाता है अभी। आपकी स्पेस का इशू तो कोई नहीं है? स्पेस आपकी सही है, कोई मसला तो नहीं है? यस सर, नहीं स्पेस का मसला नहीं है। बस ठीक है, नेक्स्ट करें जी। क्या मसला आ रहा है सर आपका? नेक्स्ट करें। एक मिनट ठहरो, मैं पहले करवा लूँ फिर नेक्स्ट बता पूछता हूँ आपसे। नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल, ठीक है, नेक्स्ट, ओके, डन है। जी बताओ सर क्या मसला आ रहा है? मैं ना आपको स्क्रीन शेयर करता ठहरो, अब ये हूँ। इसके बाद करना, अभी ये कर लेना पहले, बाद में करना स्क्रीन शेयर अपनी। मैं पहले इसमें चीज़ें आपको करवा लूँ फिर आप करना। अच्छा, इसको ना इसको मिनिमाइज़ करो आप। जी और अब वो जाओ देखो दूसरा कितना हो गया, गेट बैश कितना डाउनलोड हो गया। सर, हाफ से ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब आप नया टैब ओपन करो, यहाँ से एक नया टैब ओपन करो। जी यहाँ पे आप लिखो गिट हब। उसको अपने गिट हब को लॉगिन करो, यहाँ पे जो भी आपका ओपन हो रहा है उसको लॉगिन करें यहाँ पे आप अपने। अभी आपने ये सारा कुछ करके अपनी ना विंडोज़ को अपडेट करना है। ठीक है, ओके सर। आपकी विंडोज़ अपडेट आई हुई तो विंडोज़ को साथ साथ अपडेट किया करें, फिर वो कुछ चीज़ें होती हैं वो चलती नहीं है फिर विंडोज़ ना अपडेट होने की वजह से। और जिनकी लैपटॉप में विंडोज़ 10 है वो कोशिश करें विंडोज़ 11 पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि विंडोज़ 10 की जो सी है सिक्योरिटी माइक्रोसॉफ्ट ने ख़त्म कर दी हुई है। उस पर कोई भी चीज़ आपकी होगी चलेगी नहीं चलेगी, वो मसला करेगी। तो काइंडली उसको विंडोज़ 11 पे शिफ्ट करें, क्योंकि ये तकरीबन 4 5 5 से 6 माह हो गए विंडोज़ 10 की सिक्योरिटी ख़त्म कर दी हुई माइक्रोसॉफ्ट ने। उसकी कोई भी चीज़ कुछ भी है तो वो नहीं चलती अब। कोई डाटा आपका लीक होता है, कुछ होता है, मींस कि आपका डाटा वगैरह कोई हैक हो जाता है तो वो रिकवर नहीं होगा, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी नहीं है अब, और ना ही उसमें चीज़ें आपकी ये सॉफ्टवेयर रन करते हैं।
और कोशिश करना है कि सबने गूगल यूज़ करना है। याहू और ये दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एज, ये इंजन यूज़ करना छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे एक नई रेपोजिटरी बनाओ। यहाँ पे न्यू, वो न्यू पे साइड पे क्लिक करो, ये न्यू, जी इस पे आप न्यू रेपोजिटरी बनाएं। एक न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखें माई फर्स्ट टेस्ट प्रोजेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे टेस्ट प्रोजेक्ट, जस्ट नेम लिखें टेस्ट प्रोजेक्ट। टेस्ट वैसे लिखवा रहा हूँ, जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसका नाम आपने वही रखना है। टेस्ट प्रोजेक्ट वैसे लिखवा रहा हूँ नेम में। ओके सर। नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ से क्रिएट कर दो, जी क्रिएट कर दो, यहाँ से क्रिएट कर दें इसको। ये रेपोजिटरी आपकी क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब वो देखें गिट बैश इंस्टॉल हो गया आपका, वो चेक करें जाके ज़रा। सर इसकी विजिबिलिटी पब्लिक ही रखनी है, प्राइवेट वो नहीं करेंगे? नहीं फ़िलहाल इसकी पब्लिक रखो। मैं फ़िलहाल तो उनको करवा रहा हूँ ना अभी, तो आप इसकी फ़िलहाल पब्लिक ही रखोगे। जो आपने आपके पर्सनल प्रोजेक्ट होंगे उसकी प्राइवेट रखोगे। जो आपने पब्लिक को शो करवाना है पब्लिकली प्रोजेक्ट बना के डाला करो, ठीक है। और उस पर प्राइवेसी लग सकती है, कोई आपका कोड इंस्टॉल नहीं कर सकता। वो भी मैं बताऊंगा किस तरह से क्या किया था, क्योंकि आगे हम जब अपनी गिटहब चीज़ें शेयर करते हैं, आपका पोर्टफोलियो भी होता है। पोर्टफोलियो में आपने ज़ाहिर सी बात अपना गिटहब शेयर किया होता है, तो पोर्टफोलियो भी आप लोगों को बनवाऊंगा। पोर्टफोलियो के अंदर कुछ लोग बच्चों ने बनाए हुए हैं पोर्टफोलियो अपने, किसी के का बनवाना है मैंने अभी। तो उसमें ये होता है कि हम लोग अपने उसी के अंदर प्रोजेक्ट शो करते हैं, बजाय इसके कि हम इसको पब्लिक करें, ठीक है। ये तो जस्ट अभी मैं उसके इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये जस्ट एक टेस्ट रेपोजिटरी है, ठीक है। तो इसीलिए पब्लिक करवाया मैंने इसको। सर ओके सर। हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो तो लोकल पे होता है, तो अगर हम किसी को गिटहब शेयर भी करते हैं तो वो कैसे चलेगा? डिप्लॉय नहीं करते उसको? वो चलेगा नहीं। देखो आपका एक पर्सनल प्रोजेक्ट है, आपने उस पर कह लो कि 7 माह लगाए हैं। वो अगला बंदा उसका कोड इंस्टॉल कर ले और आपका प्रोजेक्ट उठा के कहीं आपका प्रोजेक्ट सेल कर दे, प्रोजेक्ट उस टाइप का हो, तो क्या करोगे उसका, मुझे आप ये बताओ पहले। नहीं तो अगर हमने किसी को दिखाना है कि हमने ये बनाया है, तो जैसे उसका फ्रंट एंड बना लिया हमने, उसका तो वो कैसे करेंगे? उसका सबसे अच्छा हल होता है अपना अपना बनाओ पोर्टफोलियो। मैंने लास्ट टाइम भी आपको शायद बताया हो। पोर्टफोलियो में आपको बताऊंगा पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है, क्या करना है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो जो सा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बनाएंगे हम लोग। पोर्टफोलियो के अंदर ही चीज़ें शो करवाएंगे, आपके लाइव प्रोजेक्ट जो चीज़ें होंगी हम इस तरह शो करवाते हैं, बजाय इसके कोड किसी को नहीं देते होते, ठीक है। गिटहब वैसे अपना तो शेयर कर उसमें दो। सिर्फ हमारा कोड जी, के बगैर जो हमने बनाया है यस वो नहीं यस, मैं है? आपको दिखा देता हूँ। अभी अभी आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, सारा कुछ करते हैं, आप लोगों को बताता हूँ कि उस तरह से हम लोगों ने अपना पोर्टफोलियो भी बनाना है। वो हम लोग इंटर्नशिप के दरमियान में ही पोर्टफोलियो से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, क्या क्या करनी है क्या क्या नहीं करनी, ठीक है। अभी ये बस ये हो जाए, मैं आपको चीज़ें नेक्स्ट बताता हूँ किसका क्या करना है अभी। इसको खोलें ज़रा, डन हो गया, इसको खोल दें, ओपन करें इसको। अच्छा, यहाँ पे इसको ना ये करें ज़रा, गिट को ओपन करें, इसको इंस्टॉल करना है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट इंस्टॉल, ओके कर दें इसको, ओके कर दें, ओके कर दें, बस ठीक है। जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर आप गिटहब पर डिप्लॉय करना सिखाएंगे?
हम लोग गिटहब पे डिप्लॉय नहीं करते होते प्रोजेक्ट को कभी भी। गिटहब के ऊपर जस्ट ये होता है कि आप लोगों का जो मेन डिप्लॉय होता है वो होस्टिंग के साथ होता है, होस्टिंग लेनी पड़ती है उसके लिए, होस्टिंग के थ्रू हर चीज़ डिप्लॉय होती है, ठीक है। बैकएंड जो सा होता है हमेशा गिटहब आपका अटैच होता है, गिटहब जस्ट फॉर कोड स्टोर करने के लिए होता है, इट्स नॉट फॉर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये जस्ट आपका कोड स्टोर करने के लिए होता है। हमारे पास होस्टिंग होती है, होस्टिंग लेके उसके ऊपर हम लोग डिप्लॉय करवाते हैं हर चीज़ को। आपने अगर डिप्लॉय करना हुआ तो बताइएगा, होस्टिंग लेके आपको उस पर डिप्लॉय भी करवा दूंगा। सर हमने स्टार्ट में होस्टिंग परचेज की थी ना। उसकी वो आपके पोर्टफोलियो की थी ना, एक चीज़ के लिए एक होस्टिंग होती है, ठीक है। ये हमारा जो नोड जेएस का प्रोजेक्ट होता है उसकी होस्टिंग डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें आपके पोर्टफोलियो का डाटा सेव होता है, ठीक हो गया, ओके सर। ठीक है। तो हर किसी की होस्टिंग अलग होती है। अभी आज आप सबको मैंने चीज़ें इसी वजह से करवा रहा हूँ अपने सामने, क्योंकि फिर बाद में कुछ होता है, बच्चों का मसला होता है, हमारे से ये नहीं हुआ था तो हम इस वजह से काम नहीं कर पाए। तो अब वो मसला नहीं आना चाहिए किसी का। मैं नेक्स्ट टास्क जो दूंगा, जो चीज़ें करवाऊंगा, तो इसी वजह से आज मैंने करवाई हैं अपने सामने, ताकि किसी का मसला ना आए। बाद में मुझे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बाद में कहते हैं कि जी हमारा तो ये इंस्टॉलेशन नहीं हो रही तो हमें ये मसला आ रहा था, तो वो मसला किसी का रहना नहीं चाहिए अब। दफ़ा हो कर दो। अच्छा ये इंस्टॉल हो गया आपका, ठीक है। अभी एक मिनट जस्ट, इसको थोड़ा सा रह गया, इसको ज़रा, इसको आप मिनिमाइज़ करें, इस स्क्रीन को मिनिमाइज़ करें। अच्छा अब जी आपको बताता हूँ कि रेपोजिटरी को क्लोन कैसे किया जाता है। ये हो गया इसको, बस ठीक है, फिनिश कर दें। जी अच्छा अब आप लोगों ने जब रेपोजिटरी अपनी बना ली है तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। इसको बैक आ जाए, इसको क्रॉस कर दें, इसको क्रॉस का, हाँ, ऐसा इंटरफेस शो होगा। जी अच्छा अब आप लोगों का करना क्या है, ये देखें नीचे आपका आ रहा है क्विक सेटअप इफ़ यू हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग बिफोर, आ रहा है ना ये। यस सर आ रहा है। आगे इसके आ रहा है HTTPS को, आपके आ रही है आगे एक लिंक आ रहा है HTTPS का, वो देखें आगे आ रहा है ना। जी हाँ इसको आ रहा है। आगे से कॉपी करना, वो आगे कॉपी का साइन बना हुआ है, कॉपी करें यहाँ से। जी कॉपी हो गया। हो गया। स्क्रीन को मिनिमाइज करें, डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ पे एक फोल्डर बनाए, इसका नाम रखना है आपने उसका नाम फ्रंट एंड रख दे, उसका नाम, या फुल स्टैक का नाम रख दे, कुछ भी रख दे। ओके फोल्डर बनाए यहाँ पे एक नया, उसका नाम रखे फुल स्टैक। और हमेशा याद रहे कि जो आपने रेपोजिटरी क्लोन करनी, अब बताता हूँ, इसके अंदर जाएं, इस फोल्डर के अंदर जाएं। यहाँ पे आपने करना है लेफ़्ट क्लिक, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके करना है ओपन गिट बैश। यहाँ पे गिट बैश की ऑप्शन देगा आपको, लेफ़्ट क्लिक करें, यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे जाएं। शो मोर ऑप्शंस सबसे नीचे आ रहा है, जी ओपन ओपन इन गिट बैश हेयर, ओपन गिट बैश हेयर, जी नोट टर्मिनल करें ओपन। अच्छा हो रहा अभी आपने करना क्या है, यहाँ, हाँ अभी आ गई स्क्रीन। है। जी इस स्क्रीन को अभी ठहरो, एक कमांड आएगी, ठहरो अभी ज़रा। अच्छा यहाँ पे आपने कमांड देनी है गेट गिट स्पेस जी क्लोन स्पेस इन्वर्टेड कोमास डबल वाले।
अब यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके उसको पेस्ट करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होता। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके ऑप्शन आएगी पेस्ट की, यहाँ पेस्ट करो, ये लिंक कॉपी किया था आपने, पेस्ट करें, जी ठीक हो गया। अब ये आगे जहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास क्लोज कर दें, एंटर करें। अब ये क्लोनिंग हो रही है, क्लोन हो गया, वो देखिए वो आपका टेस्ट प्रोजेक्ट रेपोजिटरी जी क्लोन हो हो गई गया। यहाँ पे। अभी ठहर जाए एक मिनट, जस्ट ये उसको पूरा फंक्शन ये देखें। अब ठीक है, अब इसको 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 क्लोज कर दें। जब ये आ जाएगा तब इसको आपने क्लोज कर देना। अच्छा, ओके इसको क्लोज करें। अच्छा, अब आपने करना ये है कि जब आपको पता लग गया कि आपका एक बाहर का फुल स्टैक का प्रोजेक्ट है, तो कभी भी अपने बाहर के फुल स्टैक प्रोजेक्ट को कोड में ओपन नहीं करना, ना ही उसमें कोई चीज़ ऐसे करनी है। ये जो अंदर वाला फोल्डर होगा इसको हमेशा VS कोड में इसको ओपन करना है। बाहर वाला जैसे ओके बस बाहर वाला जस्ट यूजिंग एज अ शेल यूज होता है, ठीक है। अंदर वाला मेन जी मकसद अंदर वाले का होता है, अंदर वाले में डाटा पड़ा होता है आपका सारा। तो जब आप बाहर वाला करते हैं तो मसला ये होता है कि वो आपके कुछ पैकेजेस इंस्टॉल नहीं करता, वो इसी वजह से नहीं करता क्योंकि आपकी उसको उसका पाथ नहीं मिल रहा होता, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप लोगों ने जी क्या करनी है, एक आप ऐसा करें कि एक ना इस वाले प्रोजेक्ट को ना, टेस्ट प्रोजेक्ट को, ये जो आ रही फाइल फोल्डर आ रहा है, इसको VS को जी इसको इस वाले टेस्ट प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन करो, ओके ओपन इन VS कोड। बल्कि इसको ओपन इन टर्मिनल करो ना पहले, तो ओपन इन टर्मिनल को यहाँ पे इसका कोड ओपन कर लो, यहाँ से डायरेक्टली कोड स्पेस डॉट लिखो, ओपन हो जाएगा। सर बल्कि ये भी इसको क्रॉस करो, बल्कि ऐसे नहीं करना, इसको क्रॉस करो साइड से, क्लोज कर दूं? क्लोज कर दो। कोड खुल गया, मेरे खुल गया, नीचे आ गया, खुल गया। वो खुल के नीचे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, वो आपका टेस्ट प्रोजेक्ट ओपन हो गया ना। जी हो गया। यहाँ पे आपने अब करना क्या है, एक फ़ाइल बनाओ, एक फ़ाइल बनाओ, उसका नाम रखो index.html। index.html एंटर कर ओके दो। उसके बाद एक बनाओ index.css, नहीं बल्कि style.css लिखो, style.css लिखो। अच्छा, यहाँ से ना पहली जो आपकी index.html की फ़ाइल आ रही है ना, उस पर आओ ज़रा, index.html की फ़ाइल के अंदर आओ। हाँ, जी यहाँ से इसका ना फॉर्मेट सेलेक्ट करो, HTML का नीचे से ना फॉर्मेट आ रहा है, वो नीचे आओ ज़रा, वो नीचे, कहाँ पे? यहाँ पे नीचे जहाँ पे आपका ना कॉन्फ़िगर आ रहा है, और ये जो आ रहा है नीचे, ये एक बार से ओपन हुई है, नीचे लिखा है HTML। इधर नीचे आओ, ये HTML लिखा है यहाँ पे, ये HTML इधर देखो, index.html नीचे आओ, ये इसके साथ, इससे भी नीचे। ये हाँ ये लिखा हुआ HTML, इस पर इस पर क्लिक करो। हाँ, जी अब HTML5 लिखो, ऊपर से सर्च करो HTML5, करो इसको सिलेक्ट करो ज़रा, बस सिलेक्ट कर लो इसको, वो जो आ रहा है ऑलरेडी, इसको सिलेक्ट कर लो, इसी को। इसको सिलेक्ट कर लो, जी ठीक है। कर दिया। अब मैं इस पर आपको कोड सेंड करता हूँ इधर चैट के अंदर, वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर लो ज़रा, मैं बस वैसे एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, उसको आप यहाँ जी पेस्ट कर लो, ठीक है। ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये ना मैंने कोड यहाँ पे ना गूगल चैट के अंदर सेंड किया है, इसको आप कॉपी करें ज़रा। सर कहाँ पे सेंड किया? गूगल इधर ही। ये इधर मीटिंग चैट में आपको सेंड किया, उसको कॉपी करो, जी इसको कॉपी करके HTML में पेस्ट कर दो। HTML में पेस्ट करके नेक्स्ट कोड होगा CSS का, उसको CSS में पेस्ट कर देना। ये CSS ना करना, पहले सारी HTML कॉपी कर लो, सिलेक्ट नहीं हो रहा। पहले सारी HTML कॉपी कर लो। कॉपी नहीं हो रहा सही से। वो माउस आई थिंक माउस यूज़ नहीं करते आप, यस माउस यूज नहीं कर रहे। तो उसी वजह से सही नहीं हो रहा, इसको दोबारा करें।
बस 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 बस, यहाँ तक कॉपी करो। जी हो गया। जाओ उसमें जाओ, अपने VS कोड में यहाँ पेस्ट करो, CSS का कोड उठाओ, इसको कंट्रोल S कर लो पहले, ठीक है, सेव हो गया, जी कर लिया। ठीक है। और दूसरी जो सी है अपनी, उसको उठाओ, CSS के कोड को उठाओ, इस साइड पे CSS का कोड भी दिया हुआ है। गो लाइव की एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने कौन सा किसी के साथ मिलकर कोड करना, गो लाइव की हमें ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक्सटेंशन वो करनी है ज़रूरी है, हमने कौन सा किसी के साथ गो लाइव पे काम करना है। ठीक हो गया। ठीक, उसके बाद ना अब आपने करना ये है कि इसके, अब ये हो गया आपका कोड इसके अंदर। अभी नीचे से ना अपना ये हाइड करो ज़रा, नीचे आ रहा हाइड, इसको हाइड करो ज़रा। से कहाँ पे आ रहा है? ये गूगल मीट का जो सा आ रहा है हाइड नीचे, जी इसको हाइड कर दो। यहाँ पे कर ऊपर दिया। इस पे यहाँ पे टर्मिनल ओपन करो, ऊपर से 3 डॉट पे क्लिक करो जाके, रन के आगे 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ये साइड से को पायलट क्लोज करो। बस अब यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या करना। अब आप लोगों ने इसको पुश करना है अपने गिटहब के अंदर, ठीक है। अब कैसे करते हैं पुश? कमांड दो पहली, गेट स्पेस ऐड करना, ऐड ADD ऐड, आगे लिखो, जी। आगे डॉट डालो, स्पेस डाल के। स्पेस डॉट, जी एंटर करो। गेट स्टेटस देखोगे कौन कौन सी फाइल आप भेज रहे हो, कौन कौन सी ऐड की है आपने, कौन कौन सी ऐड हो गई है स्टेटस, इसलिए हम करते थे। एंटर करो। ये 2 फाइल आपकी कमिट होने लगी, अभी आपने नॉन कमिट है, अभी आपने कमिट नहीं की। हम आगे कमांड देंगे गेट गेट स्पेस कमिट, COMMIT कमिट। एंटर। आपने कमिट के स्पेलिंग सही लिखे? जी सर। नहीं, अभी एंटर नहीं करना। कमिट स्पेस -M, -M। -M, ये वाली डैश। हाँ जी, -M लिखो आगे, जी स्पेस, आगे इन्वर्टेड कोमा सिंगल। जी आगे जो भी काम आप करने को, मतलब कि किसी भी चीज़ का आपने काम किया जी, मैंने आज प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस किए हैं, फिलहाल इस पर आप चेंजेस लिख दो, यहाँ पे लिख दो वर्क, लिख दो कुछ भी लिख दो, वर्क लिख दो यहाँ पे। आगे इन्वर्टेड ये कोमा क्लोज कर लो, जी एंटर करो। ये कमिट हो गया, ये आपने कमिट कर दिया कि मैंने, मेरी तरफ से कमिट है। अच्छा, अब आपका मसला आ गया, ये आपका मसला ये है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले लिखो यहाँ पे गेट कॉन्फ़िग। जिनका ये मसला है वो ये करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ क्या करना है आप लोगों ने। गेट कॉन्फ़िग कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ़िग FIG, नॉट कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग कॉन्फ्लिक्ट। ओके। स्पेस -- ग्लोबल। ग्लोबल के बाद आगे आपने करना है क्या चीज? स्पेस जी यूज़र डॉट ईमेल, उसके बाद आगे आपने स्पेस डाल के इन्वर्टेड कॉमास में अपना मेल एड्रेस लिखें जिस पे आपका गेटअप बना हुआ है। डबल इन्वर्टेड कॉमास में। जी, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ईमेल एड्रेस लिखो पूरा अपना। जी एंटर करो। ठीक है, अब आपका ना, आपका वो क्या है, क्या कहते हैं, गिटहब का आपका यूज़र नेम क्या है, वो देखो ज़रा जाके, अपना नेम लिख दो बल्कि यहाँ पे गिटहब पे पहले जाके देखो अपना यूज़र नेम क्या है आपका, किस नेम से बना हुआ है। वो साइड पे आ रहा होता है एक ना यूज़र नेम आपका। ऊपर जाओ ज़रा, अपनी प्रोफाइल पे जाओ, उस नहीं, साइड से अपनी प्रोफाइल पे जाओ ज़रा, होम पे जाके अपनी प्रोफाइल पे जाओ ज़रा, सर्च योर प्रोफाइल। वो लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करो, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, कहाँ पे लिखा दूसरे, हुआ है? ये राइट कॉर्नर पे, सॉरी राइट कॉर्नर पे, ये आपका एक आइकन सा आ रहा है, राइट कॉर्नर पे एक आइकन सा आ रहा है ब्लू से कलर का, ये जी इस पे देखो क्या नाम आ रहा है, इस प्रोफाइल पे जाओ अपनी,
नीचे प्रोफाइल आ रही है, ये देखो क्या नेम है इसके ऊपर आपका, ये आ रहा ये है। उस अपार्टमेंट इसको आपने ऐसे लिखना है, वहाँ पे कॉपी कर लो यहाँ से। वो यहाँ से भी एक्सेस मांगेगा, एक्सेस भी दोगे भी आप उसको। वीएस कोड पे जाओ, जी यहाँ से पेस्ट करूँ ऐसे नहीं नहीं पेस्ट नहीं करना, ये ऊपर से पहले ना एक कमांड लिखो, गेट गेट स्पेस कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल स्पेस डैश डैश ग्लोबल डैश डैश ग्लोबल ये काम करना क्यों बंद कर दिया? नॉट रिस्पॉन्डिंग डैश 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 ग्लोबल ग्लोबल स्पेस स्पेस यूज़र डॉट नेम स्पेस इन्वर्टेड कोमास के अंदर इन्वर्टेड कोमा डाल के वो यहाँ पे नेम पेस्ट करो, उसको एंटर कर दो, कोमास क्लोज करके एंटर करो। अभी यहाँ से आपसे एक्सेस मांगे, अब यहाँ पे करो गेट कॉमेट डैश एम चेंजेस, फिर वही करो दोबारा से, गेट कॉमेट डैश एम चेंजेस या डैश एम वर्क सिंगल कोमास के अंदर, डैश एम स्पेस जी सिंगल कोमा वर्क या चेंजेस जो भी आप काम कर रहे हो अपना ओके वर्क आगे करके एंटर करो। अभी आपसे एक्सेस मांगेगा यहाँ पे, वो ठीक हो गया। अच्छा आगे अब आपने करना यह है कि गेट पुश ओरिजिन मेन, गेट पुश ओरिजिन स्पेस मेन आपकी ब्रांच का नाम होता है, ब्रांच वो कॉर्नर पे आपका नेम आता है ब्रांच का, उसमें आप अपनी डिफरेंट ब्रांचेस और भी बना सकते हो। एंटर करो। अभी शायद एक्सेस मांगे आपसे वहाँ की, आई थिंक मांगेगा, या तो ऐसे ही हो जाएगा या मांगेगा। मैं आप लोगों को लिंक दोबारा सेंड कर रहा हूँ, मीटिंग का टाइम एंड हो गया, मैं आपको लिंक दोबारा सेंड करता हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करें। जस्ट ये मुझे देखने दे दफा सर स्लैश यू आता है गेट पुश है। स्लैश गेट पुश स्लैश यू रीजन में नहीं आता? नहीं ये अभी आपके सारा कुछ होगा देखना। अच्छा इसको आप करो साइन इन विद कोड करो, इसको यहाँ पे साइन इन विद कोड करो। ये आपका सेटअप नहीं हुआ हो तो सेटअप आपका भी हो जाएगा। जी स्लैश यू हमने क्यों लिखना, स्लैश यू का हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग गेट पुश ओरिजिन मेन डायरेक्टली करते हैं। मैं आपको ना लिंक दोबारा सेंड कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ दोबारा ज्वाइन करें। ओके सर। ये अच्छा ये कोड जो सा ना, इसको आप इसको कॉपी कर लें और नीचे अच्छा वो देखें ज़रा। अच्छा आपको एक्सेस उसने दी यहाँ पे कि आपने एक्सेस ले, अच्छा ये कोड कॉपी करके इस लिंक पे क्लिक करो, ये जो लिंक आ रहा है अभी आपका आगे, इस लिंक को गूगल में ओपन करना है आपने जाके, ये नीचे वाला लिंक जो सा है। अच्छा इसको करो, कंटिन्यू करो एक्टिवेशन। हाँ यहाँ पे वो कोड डाल दो, बस कंटिन्यू कर दो, वो आपके अटैच हो गया। ठीक है नीचे आओ हाँ अथोराइज करो, डन हो गया। नीचे आप अपने वीएस कोड में जाओ, वीएस कोड में आप जाएं, जी यहाँ पे आपका कोड अभी पुश हो जाएगा ऑटोमेटिकली, देखना ये देखो ये पुश हो गया कोड आपका। ठीक है ओके अब अपने गिटहब पे जाओ, गिटहब पे जाएं अपने, आप वहाँ पे रेपोजिटरी में जाएं, यहाँ से वो रेपोजिटरी को सर्च, हाँ ये रेपोजिटरीज पे जाएं, वो अपनी रेपोजिटरी ओपन करें टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से, ये आपका कोड सारा इसके अंदर आ गया, ये देखिएगा अभी ये आ गया। जी आ गया। HTML वर्क के नाम से आपने पुश किया था। अभी अपने VS कोड में जाएं आप ज़रा, अब आप किसी भी लाइन के आगे क्लिक करें, किसी भी लाइन कोड की लाइन के आगे, जी इसके आगे आई थिंक वो नहीं आ रहा आपका, ये क्यों नहीं आ रहा आपका। अच्छा वो index.html में जाएं ज़रा, यहाँ पे किसी लाइन के आगे क्लिक करें ज़रा। अच्छा अपने एक्सटेंशन में जाएं ज़रा, यहाँ पे आपने गिट लेंस इंस्टॉल किया था, गिट लेंस गेट लिंक्स किया था। वो वर्क क्यों नहीं कर रहा आपका गिट लेंस। चले सही है कोई नहीं, वो हो जाएगा। अभी आप विंडो अपडेट करोगे ना सेट हो जाएगा। ओके स्विच टू प्री रिलीज वर्जन, अच्छा स्विच टू प्री रिलीज वर्जन पे जाओ ज़रा, क्या कह रहा है, स्विच टू प्री रिलीज वर्जन पे जाओ ज़रा। ये ठीक है इंस्टॉल हो रहा है फिर से। ये हो जाता है, अभी सेट हो जाता है।
अब मैंने सारा कुछ करवा दिया है, इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई है, सारा कुछ हो गया है। अब मसला नहीं आना चाहिए किसी चीज़ में, मैंने अपने सामने सबको हर चीज़ करवाई है इंस्टॉल, ठीक है। और ये इसीलिए करवाई है आपको स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको इशू ना हो। क्योंकि यहाँ मैं करवाने को आपको ये भी कह सकता था खुद कर लो, ठीक है, रीस्टार्ट करो एक्सटेंशन। या आपको इसीलिए करवाई है क्लास, इसीलिए इसके अंदर आपको करवाई है मैंने, ताकि आपको मसला ना आए किसी चीज़ के अंदर इंस्टॉल करते वक्त या किसी चीज़ को समझ ना आए, तो इसीलिए करवाई है आपको मैंने। तो ये चीज़ें जो सी अब आपने जो अगला नेक्स्ट टास्क होंगे, नेक्स्ट काम होंगे, उसको आपने अब स्पीड के साथ करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप अपने कोड पे जाओ, ज़रा कोड पे आप क्लिक करो, जी यहाँ पे आप क्लिक करो। अभी हाँ देखो, अब लिखा आ रहा है कि यू 5 मिनट्स अगो, आ रहा है ना लिखा आगे। जी आ रहा है अब लिखा हुआ। ये कोई भी काम करेगा आपको, आपकी रेपोजिटरी में ऐड होता हूँ, कोई भी होता है उस पर आगे उनका नाम आएगा कि ये इस बंदे ने किया, सही। ठीक हो गया। तो ये चीज़ इस तरह से होती है, जी क्योंकि प्रोफेशनल वर्क्स में हम ऐसे यूज़ करते हैं, कोई जब कोई नहीं मानता कि मैंने नहीं किया, तो ये उसका हल होता है, हम लोग वहाँ से पता कर लेते हैं किसने किया है ये, ठीक है। यहाँ से ना पता कर सकते हो, तो गिट ग्राफ में से पता लग जाता है किसने किया है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये सारा कुछ आप लोगों को बता दिया, ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है, ऐसे ऐसे पुश करना कोड, ठीक है, ये चीज़ें करनी है। अच्छा, ये इसका ज़रा ओपन करो, इसका व्यू HTML का इसको ओपन करो, व्यू ज़रा में इसको कंट्रोल सेव करो, पहले कंट्रोल S करो, वो स्टाइल डॉट CSS को सेव करो। अच्छा, अब जी इसका व्यू ओपन करें, जहाँ पे ये वो कर रही है, वो क्या कहते हैं, जहाँ पे इसका फोल्डर बनाया था आपने, वो ओपन करें। बाय डेस्कटॉप पे जाएँ, वो डेस्कटॉप पे जाएँ, ज़रा डेस्कटॉप पे जाएँ, ये टेस्ट डॉट प्रोजेक्ट के अंदर जाएँ ज़रा। ओके। टेस्ट डॉट प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ index.html का खोलें। ये देखें, ये वो आपका एक यूनिवर्सिटी एडमिशन सिंपल सा फॉर्म है आपका, एक इसी टाइप का मैं आपको एक टास्क दूंगा नेक्स्ट क्लास के लिए। HTML CSS और बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए आपने बनाना है, ठीक है। बस ये तो जी ये तो बहुत बेसिक है ना, वो थोड़ा सा आपको मैं दूंगा जिसके अंदर आपको पता होगा क्या करना है, ठीक है। तो बाकी बाकी ये है कि अभी मसला किसका आ रहा है, असद आपका क्या मसला आ रहा है? मैं ना आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे ना इशू एक आ रहा है, वो ना एक्सटेंशन डाउनलोड करो तो ना वो परमिशन में हमें वो मांग रहा है। वो आप परमिशन दे दो उसको, ऐसा कोई मसला नहीं है, परमिशन दे दो, कोई ऐसा मसला नहीं, परमिशन दे दो। वो आप नोड जैसे इंस्टॉल करोगे, चीज़ें इंस्टॉल करोगे, पर जो परमिशन मांगता है दे दो, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। नहीं वो कोई और चीज़ है, मैं एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूँ, आप दिखाओ, एक दफ़ा देख लेंगे। दिखाओ। अच्छा, आप उसमें अपनी स्क्रीन शेयर क्लोज करें, ओके सर। दिखाओ क्या मसला है। स्क्रीन हैंग हो रही है, 1 मिनट। कोई इशू नहीं है। तो कर ले, ठीक है, पर आगे बताया था आपको, ये ठीक है। आगे मैंने उसको भी करवाया तो उसमें ये आया था, करना पड़ता है, ये कुछ नहीं होता, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, ये कोई मसला नहीं है, ना ही इससे कोई चीज़ आपकी जाएगी कहीं कहीं भी। अच्छा, आप लोगों को मैं पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। अच्छा, इसको स्क्रीन को ज़रा बंद करो, मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा दूँ, जो मैंने स्टूडेंट्स के बनवाए हैं, जो अपने भी बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज हम कैसे बनाते हैं, हम लोग उसके अंदर कभी भी कोडिंग यूज़ नहीं करते, ये मेरी बात याद रखिएगा। कोडिंग वाला पोर्टफोलियो कभी भी किसी को प्रेजेंट नहीं करते होते आगे, प्रोफेशनली अगर आपने जाना होता है किसी भी चीज़ के अंदर, तो कोडिंग वाला पोर्टफोलियो वहाँ पे आप नहीं शो करते अपना, क्योंकि वो एक अच्छा वो नहीं होता। आप लोग जब भी यूज़ करते हैं, हम लोग थीम पोर्टफोलियोज़ यूज़ करते हैं, जिसमें आपके पास अच्छे थीम्स होते हैं, चीज़ होती हैं, उसको आप लेकर चलते हैं आगे, ठीक है। उसके हवाले से आपको गाइड भी कर दूंगा कि किस तरह से कैसे क्या बनाया जाता है। अभी ये एक मेरा पोर्टफोलियो, मैं आपको अपना भी दिखाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारी स्टूडेंट का एक पोर्टफोलियो है, ठीक है, शी इज़ फ्रॉम UK, ठीक है, ये उनका पोर्टफोलियो है। इसमें आपको थीम्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, थीम मैं आपको वैसे दे दूंगा, थीम मेरे पास होते हैं। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो वर्क करता है। इसमें आपके सारे ये तो आई थिंक कोई वो उसके ना मसला आ रहा है उनके प्लगइन्स का, वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे, सारा सेट हो जाएगा। ये मेरा पोर्टफोलियो है। इसमें आपको
सबसे पहले आप जब को सेंड करते हैं किसी को भी, तो आपको सीवी, अपनी लिंक्डइन, कुछ भी किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ यहीं से उस कंट्रोल हो रहा है। ये आपके गेट माई डिटेल्स पे गए, आपका सीवी यहाँ से आ गया, सीवी डाउनलोड भी कर सकता है अगला पर्सन, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपने, एक मिनट, आपकी इस पोर्टफोलियो के प्रॉपर एसईओ किस पे बना हुआ है? ये वर्डप्रेस के ऊपर है, ठीक है। ये वर्डप्रेस के ऊपर होता है, इस पर डिफरेंट थीम्स होते हैं आपकी, ये लाइव होता है ओवर ऑल द वर्ल्ड। इसकी आपको मैं साथ वो भी दिखाता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, इस पर कितनी ट्रैफिक इसको देख रही है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको भी। उसके बाद ये आपके नीचे आ गया सारा, आपके प्रोजेक्ट हैं नहीं हैं वो डिपेंड नहीं करता, आपका पोर्टफोलियो लाजमी होना चाहिए, दैट इज़ एक प्रोफेशनल अप्रोच है। आप बेशक बिगिनर हो, बेशक आप प्रो हो। अच्छा, जैसे हाँ वर्डप्रेस के ऊपर आप लोग सिर्फ जो सा ना ये सिर्फ और सिर्फ कोडिंग जो सी है ऐसा नहीं करते, इस पर आपकी सारी चीज़ें बनी बनाई होती हैं, लेकिन उस पर आप कोड अगर करना चाहो थोड़ा बहुत तो हो सकता है, ठीक है। एज सच उसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, आई थिंक, ठीक है। तो बाकी एज सच मसला नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपको चीज़ें गाइड कर दूंगा, उसमें कोडिंग की तरफ हम कभी भी अपने पोर्टफोलियो कोडिंग की तरफ नहीं ले जाते। यहाँ से आपका गिटहब ओपन हो गया डायरेक्टली, ठीक है। ये आपकी रेपोजिटरीज आ गई सारी, और उसके बाद यहाँ से वो आपका चला गया व्हाट्सएप पे। अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप को शो करेगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आपका लिंक्डइन ओपन हो गया, ठीक है। और यहाँ से अबाउट मी आ गया, ठीक है। यहाँ से आपकी सर्विसेज आ गई। क्या ये आपका मल्टीटास्किंग पोर्टफोलियो, ये आप एज अ फ्रीलांसर भी यूज़ कर सकते हो, एज अ कैंडिडेट भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपका पोर्टफोलियो आ गया, इसमें आपके प्रोजेक्ट्स आ गए, ठीक हो गया। ये आपके प्रोजेक्ट्स आ गए। देन यू हैव, इसके बाद आपका टेस्टिमोनियल्स आ गया कि आपके टेस्टिमोनियल क्लाइंट्स के अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस सेक्शन को भी फ़िलहाल वैसे छोड़ते हैं। कॉन्टैक्ट मी पे आ गया। तो ये आपका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो है। ये बाकी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, और हमारे स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट पिछले बैच के हमने सबके बनवाए थे पोर्टफोलियोज़, ठीक है। तो मेनली चीज़ ये होती है। डायरेक्ट आपका ये ईमेल है, ईमेल पे क्लिक करेगा तो आपके ईमेल पे चला जाएगा वो डायरेक्ट। अब इसकी ट्रैफिक कैसे होती है, क्या कहते हैं काउंट, वो बताता हूँ कि क्या होता है। इसकी प्रॉपर एसईओ होती है इसकी, ठीक है। तो एसईओ दिखाता हूँ, एसईओ क्या सी चीज़ होती है, एसईओ क्यों ज़रूरी होती है आपके पोर्टफोलियो के। आपका नेम, आपकी चीज़ें सारी गूगल सर्च में आ जाती हैं, ठीक है। वो गूगल सर्च में कैसे आती हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है, उसमें आपको एज अ फ्रीलांसर्स बहुत फ़ायदे होते हैं, आपको एज अ रिक्रूटर जो आपको रिक्रूट कर रहा होता है उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। ये मेरा पोर्टफोलियो है, इस पर इस टाइम 261 एक्टिव यूज़र है, 256 न्यू यूज़र आया, और उस पर 1.2 इवेंट काउंट है, ठीक है। और ये ट्रैफिक जो सी यहाँ से आ रही है, उस पर सारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो एक्टिव यूज़र हैं ये बाय सिटी हैं, ठीक है, और बाय कंट्री आप देख सकते हैं, ठीक है। कंट्री ये देखें, ये कंट्रीज़ में आपका पोर्टफोलियो देख सकते हैं। इस तरह से ये लोग एक्सेस करते हैं आपके पोर्टफोलियो को, और आपको यहाँ से रीच आउट करके 98% पाकिस्तानीज हैं, 43% यूनाइटेड स्टेट से हैं, 17% आयरलैंड से, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम। ये देखें, ये प्रॉपर आपका अटैच होता है। मैं गूगल पे भी सर्च करूँगा तो उस पर मेरा सारा डाटा आएगा, मेरी सारी प्रोफाइल्स आएंगी उसके ऊपर, ठीक है। ये देखो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत चीज़ें जो सी होती हैं आपकी एक वे में सारी जो सी है वो मैप हो जाती हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती बाद में। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि हम लोग इसको कैसे सर्चिंग करते हैं, सर्च में आपका कैसे वो आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे देखा जी, मेरा ये है पोर्टफोलियो, ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, ये मेरी स्क्रीन है। यस सर। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लाइक माय नेम इज़, मैं लिखता हूँ यहाँ पे गूगल पे गया, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ये देखें फर्स्ट टॉप पे मेरा पोर्टफोलियो आ रहा है। देन ये मेरा दूसरा पोर्टफोलियो, ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, ठीक है। और ये मेरी अपवर्क प्रोफाइल है, ये मेरा गिटहब आ रहा है, ठीक है। और ये मेरा सारा डाटा आ रहा है, मेरी फाइवर प्रोफाइल भी आ रही है, ठीक हो गया। और ये चीज़ इस तरह से फ़ायदा देती है आपको, ठीक हो गया। इसमें हमारा सारा डाटा आता है, यहाँ पे कंपनी का भी वाइज पर अपना वैसे वाइज भी, ठीक है। तो यहाँ से जो कोल्ड ईमेलर्स होते हैं क्लाइंट,
यूएस के या कोल्ड जो उनसे क्लाइंट चीज़ें करते हैं वो आपको यहाँ से रीच आउट करते हैं फॉर अ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। तो इस पोर्टफोलियो का मल्टीटास्किंग और लॉन्ग में वे में फ़ायदा ये होता है, ठीक है। इसको हम स्टार्ट से ही मैनेज करते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं नहीं हैं, लेकिन जब इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रैफिक वाइज कंट्रोल करना हो तो उसको हम स्टार्ट से बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि आपको ये फ़ायदा दे इन अ फ्यूचर, ठीक है। इन अ फ्यूचर मीन्स 1.5 to 2 months, ठीक हो गया। नोट कि आपको साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, ये चीज़ें बताते नहीं कंपनीज वाले, ठीक है। हम लोग पुरानी टेक्निक्स को छोड़ के न्यू टेक्निक्स पे इसी वजह से शिफ्ट होते हैं कि हमें फ़ायदे हों, ना कि हम लोग चीज़ों को करें। हम लोग फ्रीलांस कैसे कर सकते हैं, हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को चीज़ों को आगे फर्दर एक बड़े चीज़ पे कैसे लेके जा सकते हैं, वो इस तरह लेके जा सकते हैं। तो ये फ़ायदे होते हैं आपको इन चीज़ों के। अगर किसी ने या बनाना हो, अभी बनाना हुआ, बाद में बनाना हो, जब भी बनाना हुआ, आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा कैसे बनता है, और बाकी चीज़ें आपके सामने हैं, वो मैंने आपको दिखा दी हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर अब जो हमारा HTML आप लोगों के पास अभी कुछ डेज़ हैं, यू हैव थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे का हाफ डे आप लोगों के पास है। आप लोगों ने इन दिनों में करना क्या है, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा आफ्टर 2 hours, 2 to 3 hours, ठीक है। और अभी अभी कुछ स्टूडेंट्स ने आज हमें ज्वाइन किया, उनके पेपर चल रहे थे, वो लोग अपने C++ और ऊप के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें उनकी रह गई हैं वो क्लियर करेंगे। जो हमारे पुराने स्टूडेंट जिनका C++ और ऊप हो चुका है, उनकी सारी चीज़ें हो गई हुई हैं, वो करेंगे ये कि उन लोगों को मैंने टास्क देना है रिलेटेड HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप, ठीक है। उन्होंने एक पेज डिज़ाइन करना है, जस्ट एक सिंपल पेज होगा आपका, ई-कॉमर्स टाइप एक वेब एप्लीकेशन का पेज होगा, उसमें आपके प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे, उसमें आपका फुटर होगा, हेडर होगा, नेविगेशन बार्स होंगी, और उसको आपने HTML, CSS और बूटस्ट्रैप यूज़ करते हुए बनाना है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने जो मेन चीज़ आप लोगों की नोट करनी है वो आपका कोडिंग स्टैंडर्ड नोट करना है कि आप कोडिंग को कैसे फॉलो करते हो, कोडिंग को कैसे लेके चलते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास के अंदर जो चीज़ें मसला करेंगी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और आगे आपको मैं उसमें कुछ चीज़ें बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, फाइल स्ट्रक्चर को फॉलो कैसे करते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आज की क्लास के लिए, बाकी चीज़ें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ आपको। बाकी इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मेरे से पूछ भी लीजिएगा, और बाकी चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं, ठीक है। और ये चीज़ें करवाने का मकसद ये था कि आपको कोई मसला ना आए, आप लोगों को टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। वो मैंने सारी चीज़ें इस क्लास में आपको कवर करवा दी हैं, तो काइंडली अब नेक्स्ट क्लास में आपने ये नहीं कहना कि हमारा ये मसला आ रहा था या वो मसला आ रहा था। तो ये इसी वजह से करवाई मैंने आपको। फ्रीलांसिंग के बारे में यार मैं क्लास रखूँगा किसी दिन, ठीक है। किसी ने कुछ, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से पुराने भी हैं, नए भी हैं, मेरे साथ फ्रीलांसिंग अभी भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे वो, ठीक है। उनको मैंने सिखाया भी है, चीज़ें की भी हैं। इस पे जस्ट आपका ये होता है यार, ये ज़रूरी नहीं कि आपकी बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इसकी जस्ट छोटी सी एग्जांपल है कि आप लोगों ने अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो यू शुड हैव अ ग्रेट पोर्टफोलियो के अंदर प्रोजेक्ट्स नहीं है, यू शुड यूज़ माई प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आप अपने प्रोजेक्ट भी यूज़ करो, मेरे से प्रोजेक्ट ले लो, मेरे क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स ऐड कर दो, नो इशू, आई हैव नो इशू। बट उसकी SEO, उसकी प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी प्रोफाइल की वो लाजमी होनी चाहिए। आपके पास बजट बहुत छोटा भी है तो आप ये नहीं है कि फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि आपने क्लाइंट को हंट कैसे करना है, आपको उसको प्रपोजल और चीज़ें भेजनी आनी चाहिए, ठीक है। क्लाइंट को नेक्स्ट बाय करते हैं आप, ठीक है, को नेक्स्ट जब बाय हो जाते हैं अब वर्क के अंदर, लेकिन जब तक आपको उस पर टेक्निक नहीं ना आती आपको, उस पर जब तक आपको स्ट्रेटजी नहीं आती कि कौन सा क्लाइंट आएगा कौन सा नहीं आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं कि आपके बहुत बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फिर ही आप चल सकते हो, आपको जस्ट थोड़ी इन्वेस्टमेंट में भी आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें जो सी स्ट्रेटजीज वो कैसे आएंगी, वो सारी जिसने करनी हुई फ्रीलांसिंग, यू शुड कॉन्टैक्ट टू मी, मैं आपको उसके ऊपर सारा गाइडेंस दे दूंगा। आपने स्टार्ट करनी हुई तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है जो मैंने किया है। आई शुड हैव टू, मैंने बहुत ही छोटे से स्टार्ट किया था, ठीक है, मैंने बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट्स से स्टार्ट किया था। आई शुड हैव मेक माई ओन पोर्टफोलियोज़ एंड एज वेल एज मेरा सबसे पहले मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरा सबसे पहला पोर्टफोलियो कौन सा था जो मैं यूज़ करता होता था, और वो आज का नहीं है, वो ऑलमोस्ट 2 years पहले का वो पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाता हूँ। वो 2 to 3 years पहले का, जो कि मैं अब यूज़ नहीं करता क्योंकि वो एक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, ठीक है। वो जस्ट एक रिएक्ट पे बना हुआ सादा सा पोर्टफोलियो, और वो हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है, तो इसी वजह से हम यूज़ भी नहीं करते, ना ही उसकी ऐसी होती ना ही कुछ होता है, ठीक है। ये मेरी एक प्रोफाइल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ पोर्टफोलियो अपना। मेरा ये पोर्टफोलियो था, ये दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे, ठीक है।
जिससे ना ही कोई आपका करता है, ये जस्ट एक डिज़ाइन है और कुछ नहीं है, सिंगल पेज है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, ना इसकी ऐसी होती ना कुछ होता है, ठीक है। ये जस्ट एक सिंगल पेज है, रिएक्ट पे बना हुआ है ये, ठीक है। ये मैं 2 to 3 years पहले मैंने यूज़ किया था ये पोर्टफोलियो, तो ये चीज़ इस तरह से है। बाकी इस पोर्टफोलियो को हम फॉलो नहीं करते, ये हमारी उसमें पेपर्स में फेल है पोर्टफोलियो। तो ये जो सा पोर्टफोलियो है, दिस इज़ अ बेस्ट पोर्टफोलियो। एंड उसके बाद फ्रीलांसिंग के अंदर आपको टेक्निक्स, क्लाइंट हंटिंग, ये सब चीज़ें आपको पता होती हैं। मैंने उस पर डॉक्यूमेंटेशंस खुद से रेडी की हुई है कि किस तरह से किस किस क्लाइंट को आपने हंट करना है। सबसे पहली बात, इंडियन और उसके अलावा इंडियन क्लाइंट्स हो गए, फिलिपाइंस के क्लाइंट हो गए, इनके साथ काम कभी भी नहीं करना, ठीक है। यूएस, यूनाइटेड किंगडम, कैनेडियन क्लाइंट्स, फ्रांस के क्लाइंट्स, रशियन क्लाइंट्स, इनके साथ काम कर लें, ये अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। दुबई के क्लाइंट्स भी अच्छे होते हैं। पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ तो भूल के भी काम नहीं करना ना, बहुत तंग करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी मैं आपको सारा गाइड करूँगा, जिसको आगे गाइडेंस फर्दर चाहिए हुए तो यू शुड कॉन्टैक्ट टू मी एनी टाइम। मैं आपको सारा उसके बारे में गाइड कर दूँगा, किस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, और क्या क्या इसमें सारी चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं, और क्या क्या चीज़ें आप इसमें करते हैं। क्योंकि फाइवर, अपवर्क के प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हो गए हैं। अब वैसे भी फ़ायदा ज़्यादा होगा क्योंकि नया ईयर आ रहा है। हाँ, पाकिस्तानी यार पैसे देने में बहुत तंग करते हैं। मेरा एक पाकिस्तानी क्लाइंट था, उस उर्दू बाज़ार का क्लाइंट था। आई हैव डन देयर वर्क ईयर अगो, ईयर अगो कह रहा हूँ, 6 महीने पहले मैंने काम किया था। उनका एक प्रोडक्ट था, उनकी ना अपनी प्रोडक्ट्स थी। उर्दू बाज़ार का क्लाइंट था और होलसेल डीलर था। तो उसकी ऑलमोस्ट 8,000 to 9,000 प्रोडक्ट्स थी, अपनी सेल करते थे वो। तो उन्होंने वेबसाइट बनवानी थी। मैं अकेला डेवलपर था उसके ऊपर, मैंने खुद ही काम किया था उसमें, मैंने कोई डेवलपर रखा नहीं था आगे। तो 6 months पहले मैंने उसका काम किया था। तो मैंने उस प्रोडक्ट की 8,000, जस्ट उसने मुझे डाटा प्रोवाइड किया था, मैंने सिर्फ 8,000 प्रोडक्ट्स की पिक्चर भी मैंने खुद निकाली थी गूगल से, ठीक है। और मैंने क्या कहते हैं, आप कह लो कि 8,000 प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स डाउनलोड करके मैंने वो पूरा प्रोजेक्ट 6 days में कवर किया था। और ईद के दिन करीब थे, छोटी ईद के 6 दिन में मैंने किया। उसने मुझे जो मेरे साथ डील की हुई थी उससे आधे पैसे दिए थे। तो उसका सारा कुछ मेरे पास था। तो मैंने उसकी पीछे से वेबसाइट की डोमेन हटा दी थी, होस्टिंग बंद कर दी थी, ठीक है। तो उसने पूछा कि क्यों किया, तो हमें तो पता है कि हमने अगले बंदे से पैसे कैसे निकलवाने, तो उसका तरीका भी हमारे पास होता है। मैंने उसकी वो बंद करके उससे डबल पैसे लिए थे। लाइक अगर आप लाइन पे नहीं आ रहे हो तो हमें तरीका आता है पैसे निकलवाने का, किस तरह से क्या किया जाता है। क्लास पोर्टफोलियो पे जो सी मैं रखूँगा कि जिसने बनाना हुआ, उसमें डोमेन होस्टिंग जस्ट आप लोग अपनी ले लोगे, वह मुझे बता दोगे, डोमेन होस्टिंग मैं यहाँ से आपको ले दूँगा, आपके ईमेल पर रजिस्टर होती है। अगर आप लोग होस्टिंग सिंगल पर्सन लेता है तो वो आपको बहुत महंगी पड़ती है। आप अगर वो होता है 1.5 ईयर्स का पैकेज, आप सिंगल पर्सन लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। अगर आप स्लॉट की फॉर्म में लोगे, मैं यहाँ से परचेज़ कर दूँगा आप लोगों को डोमेन एंड होस्टिंग, तो उसके मिनिमल से एक्सपेंस होते हैं, वो आप परचेज़ कर लें, ठीक है। उसके जो थीम्स हैं, थीम्स मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड करूँगा, और एसईओ जो सी है वो भी फ्रीली प्रोवाइड करूँगा, वो उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। बाकी आपने डोमेन होस्टिंग लेनी होगी, जिसने बनाना हुआ मुझे आप बता दीजिएगा, मैं उसको सारा कुछ गाइड कर दूंगा। ऑलमोस्ट 1 hour के अंदर आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है, 1 to 2 hours मैक्सिमम। अगर आप उसके ऊपर 1 to 2 hours कंसिस्टेंट काम करें, उस पर कोडिंग नहीं है, जस्ट आपने एक ड्रैग एंड ड्रॉप करनी, चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। इट्स सो ईजी। तो मुझे आप बता दीजिएगा, मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा जिसने बनाना होगा, तो बाकी कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैं आपको बता दी हैं क्या करना है। अभी टास्क आपका ग्रुप में शेयर हो जाता है कि किस तरह से क्या बनाना, सारी रिक्वायरमेंट्स की फॉर्म में। तो आप काइंडली इस पर काम स्टार्ट करें, और बाकी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट आपको करवा दी हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चीज़ें करते हैं। सो नाउ आई एम एंडिंग द क्लास, और बाकी जो कंसर्न्स होंगे आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं पर्सनली भी और वैसे भी, ठीक है। चलें ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।